नमस्ते एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप अच्छे होंगे और आप चिंतित होंगे एक उत्तर को खोजने के लिए कि वो देश, वो हमारा पड़ोसी देश जिसके पास आज के टाइम पर खाने के पैसे नहीं है, खिलाने के पैसे नहीं है, पहनने के पैसे नहीं है, जो देश पूरी तरीके से दूसरे देशों के लोन पर, आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर चल रहा है, अपनी इकोनॉमी को चला रहा है, वो देश भारत के साथ उलझना चाहता है, भारत के साथ युद्ध करना चाहता है। अब तो वो धमकी भी नहीं रही कि हम न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, क्योंकि उन्हीं को उड़ा के भारत आया था। इसके बाद ये बौखला गए हैं और इन्होंने अब अपने जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उनको शिफ्ट करना इस्लामाबाद में, जहाँ इनके दूसरे देशों की एम्बेसीज होती है, ताकि उसकी आड़ में ये छुप सके। ये सब तो ये देश कर रहा है। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आईएमएफ, आपने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब आईएमएफ की खबर आती है कि जो $7 बिलियन का पैकेज, बेल आउट पैकेज इन्होंने निकाला था आईएमएफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए, बेसिकली अमेरिका ये सब कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आईएमएफ में। ठीक है, अमेरिका धरती से पाकिस्तान जैसे देश को नहीं खो सकता, क्योंकि उसको जरूरत पड़ती है ऐसे देशों की जहां पर आतंकवादी होते हैं अपना फायदा साधने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर अगर एक दिन और चल जाता तो धरती से पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाता, ये बात अमेरिका को पता है। इसीलिए वो बचाने आया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के एक दिन पहले ही खबर आ जाती है कि आईएमएफ ने $2.4 बिलियन का लोन जो है वो रिलीज कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट से, जिसमें 1 बिलियन 7 बिलियन में से था, उसकी ईएमआई थी, जो बेल आउट पैकेज था। 1.4 बिलियन इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए था कि भाई बाढ़ बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, आपके आम नागरिक बहुत दुखी होते हैं, खाने पीने के लाले पड़ते हैं, तो $1.4 बिलियन और लो। वो $1.4 बिलियन भी और वो $1 बिलियन भी वो गया है इनकी सेना में, जो आतंकवादी है वहां पर, इनके घर में, इनके पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं जिनको भारत मार के आया है, उनके घर वालों को, जो कोई बचा कुचा होगा, मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिया, उसी में से तो दिए होंगे। इनके पास कहाँ से 14 करोड़ रुपए आ गए कि 14 आदमी मरे हैं भाई तेरे, 14 करोड़, एक एक करोड़ सबके मान ले और खुश है। दोबारा से एक और संगठन नया, ठीक है, मजबूत संगठन खड़ा करो और फिर हम भारत को मजा चखाएंगे। ये इनकी चाल है, ठीक है, ये इनकी मानसिकता है। अब आईएमएफ को दिख गया कि अगर बाय चांस ये बाद में उलझने आ गए, मतलब ऑपरेशन सिंधु 2.0 हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही चला दिया, तो पाकिस्तान तो बचेगा नहीं। जो लोन बांटे हैं इतने सालों से, इतनी बार इन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट होने से बचाया है, आपका वो लोन का वापस आएगा कैसे पैसे? और ऐसे बहुत सारे देश दुखी होंगे, क्योंकि जिस देश पर $19 बिलियन का लोन है जो इनको अगले साल तक चुकाना है, जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व्स लगभग $15 बिलियन के आसपास है, वो भी दूसरे देशों से लोन लिया हुआ ही है, अब उस $15 बिलियन से ये और $17 बिलियन का लोन उठा रहे हैं, जिससे ये पुराने $19 बिलियन को चुका सके। उसमें से भी $2-3 बिलियन इनके पास है नहीं, उसका जुगाड़ी कहाँ से करेंगे? ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता, ठीक है, ये यहाँ का ही कोई इकोनॉमिस्ट सोच सकता है इन्हीं के देश का, क्योंकि अगर आप सोचने जाओगे तो आपको सिर्फ एक शब्द सुनाई देगा, लोन 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 लोन, यहाँ से लोन वहां से लोन, इससे अलग कुछ नहीं सुनाई देगा। इसलिए इस पत्था पच्ची में पढ़िए भी मत। बस ये है कि एक सिंपल सी लाइन कि ये देश भिखारियों से भी जो नीचे की कोई अवस्था होगी वहां पर आज के टाइम पर है। आईएमएफ को ये बात शायद अब सूझ गई है, पता चल गई है कि ये देश सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि सीज फायर के बाद भी इसने चाइना के कहने पर भारत पर ड्रोन अटैक करे। ठीक है, अब आईएमएफ ने इसको फटकार लगाई है कि एक और कॉन्फ्लिक्ट और तुम दुनिया से खत्म, इसलिए हम तुम पर लगा रहे हैं और एडिशनल 11 शर्तें, टोटल मिलाकर 50 शर्तें लगा चुकी है। यानी कि कैसे इस लोन को जो हम बांट रहे, अब देखिए पैसा कोई भी, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, एवं ही नहीं बांटेगा, तो उससे कुछ फायदा होगा। चाइना को फायदा हो जाता है, अपने एयरबेसिस वहां बना लेता है, कोई जमीन हथिया लेता है। अमेरिका इतना दूर बैठा है, वो कर नहीं सकता, तो वो लोन की वापसी के लिए इन पर शर्तें लगा देता है देशों पर। ठीक है, 11 एडिशनल शर्तें लगाई हैं। अब वो क्या क्या है आपको ये जानना जरूरी
है भी और नहीं भी। जानना ज़रूरी है कि थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा कि इस देश के आज के टाइम पे हालात कैसे हैं और इसने वो खुद ही किए हुए हैं, ठीक है? ये आतंकवाद को पाल रहा है, आईएमएफ इसको पाल रहा है, घाटा आईएमएफ का होता जा रहा है, जिसने अब गुस्से में आकर इन पर 11 शर्तें और थोप दी हैं। अब टोटल जो है वो 50 शर्तें हो गई है इस पूरे बेल आउट पैकेज में आईएमएफ के, ठीक है? अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो उसकी अगली किस्त जो है वो नहीं मिलेगी। अब पूरी तो होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। पूरी करेंगे कहाँ से? 2.4 बिलियन तुमने दिया है जो ज़्यादा होता नहीं है। इनके लिए ज़्यादा है, बाकी वो ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है? उसको इनके आर्मी के आतंकवादियों को देना है, इनके अंदर जो आतंकवादी है उनको देना है, बचेगा क्या इनके पास? कुछ भी नहीं। तो ये शर्तें पूरी है तो आईएमएफ अपना ही मजाक उड़वा रहा है ऐसे देश के साथ। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर जून 2025 के अंत तक ये जो कार्यक्रम है इन लक्ष्यों को पूरा करने के समझौते के अनुरूप 2026 के बजट को संसदीय मंजूरी दिलाने की शर्तें रखी है। आईएमएफ की इन शर्तों पर जो पोज है वो कैसे पड़ेगा? आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान के लिए लगाई गई शर्तों पर गौर करें तो इसमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन ये पाकिस्तानी रुपये, ध्यान रखना, के संघीय बजट को संसद से मंजूरी शामिल है जो इनको करना होगा। और तो वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त है। इसके अलावा जो वर्तमान में पाकिस्तान के आयात नियम है कारों को लेकर कि केवल 3 साल पुरानी कार ही आयात करी जाएगी, उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा। ये इनको करना, और ये सारे में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ा मजाक तो आईएमएफ ने अपने ही साथ ये कर दिया है कि इन सब कामों को तुमको ट्रांसपेरेंसी से करना होगा। इससे बड़ा मजाक ना आईएमएफ का बन सकता है और ना कोई संस्था पाकिस्तान का बना सकती है। 17.6 ट्रिलियन का बजट इनको करना होगा, ठीक है? जिसमें से बहुत सारा मतलब अच्छा खासा पैसा 1 ट्रिलियन के आसपास, पाकिस्तानी रुपए के आसपास, इनको डेवलपमेंट पर खर्च करना होगा। वो देश जहां हाल ही में जो इनका मिलिट्री बजट है उसको 12% बढ़ाया गया था, आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट उसको 18% कर दिया गया है, वो क्या इसमें किसी विकास पर ध्यान देगा? देखो न्यूज़ बता रही थी 17.6 ट्रिलियन बजट विल इंक्लूड 1.07 ट्रिलियन फॉर डेवलपमेंट स्पेंडिंग। कहाँ की डेवलपमेंट? की आतंकवाद को थोड़ा और विकासशील बनाया जाए। द आईएमएफ ऑल्सो शो इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग 8.7 ट्रिलियन एंड प्राइमरी बजट सरप्लस ऑफ 2.1 ट्रिलियन एंड द ओवरऑल डिफिसिट ऑफ 6.6 ट्रिलियन। ये इनका डेफिसिट में ही रहेंगे। प्रमुख बातें क्या है? 1 जुलाई 2025 तक बिजली शुल्क पुनरुद्धार की अधिसूचना करना, 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ जो है उसका समायोजन करना, मई के अंत तक कैपिटिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए कानून लाना, डेट सर्विस सरचार्ज इनके पास अभी लिमिट है कि भाई 3.21% से रुपए प्रति यूनिट से ऊपर नहीं जाते, इसको खत्म करने के लिए बोला है कि हमारी मर्जी से तुम लगाना, हम तुम्हें बताएंगे कि बजट बनता कैसे है। मतलब एक देश जो अपना बजट खुद से नहीं बना सकता, आप सोच के देखिए उस देश की हालत क्या होगी, और वो देश भारत से भिड़ने आ रहा है। एग्रीकल्चर पर टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए आईएमएफ ने इनको बोला है। कारों के आयात पे जो 3 साल की सीमा इन्होंने लगा रखी है उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। और अभी तो और ज्यादा आपकी खतरनाक शर्तें आएंगी। आईएमएफ को जब पता चलेगा, या फिर पता भी है, आईएमएफ से जो कर, देखो आईएमएफ से भी पैसा जो है वो दूसरे देशों से आता है, अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अमेरिका इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आईएमएफ के थ्रू पैसा दिलवाता जाता है। बट आपको खुद पता होगा कि अमेरिका की जितनी इकोनॉमी है उससे ज्यादा उस पर डेट है। बट ये है कि वो उस डेट को डेवलपमेंट के लिए लगाता है, ये लोग उस डेट को आतंकवाद को पालने के लिए लगाते हैं, इसलिए वापस दे नहीं पाते। अब इस लोन को ये कैसे चुकाएंगे? 19 मिलियन इनको चुकाना है, वो कैसे चुकाएंगे? वर्ल्ड इकोनॉमी में ये आपके 68वें नंबर पर आते हैं फॉरेन रिजर्व के मामले में। इनसे ऊपर नेपाल है, बांग्लादेश भी इनसे ऊपर है, सोच के देखिए, ठीक है? अब इस देश का होना कुछ नहीं है, अंत में इस देश के पास दो ही रास्ते हैं, ठीक है? चाइना के हाथों बिक जाना, अमेरिका के हाथों बिक जाना, या फिर भारत के हाथों अपना अस्तित्व खत्म कर लेना। इससे अलग इस देश के पास और कोई रास्ता है नहीं।
शर्तें चाहे 11 लगे, चाहे 22 लगे, इसका कुछ होना नहीं है। आईएमएफ बस अपना मज़ाक उड़वा रहा है। लोन उसने बाँट दिया है, अब शर्तें लगानी है। अमेरिका का कहने लोन तो दे दिया, लेकिन वापसी के लिए अब शर्तें आईएमएफ लगा रहा है। इसका कोई तुक बनता नहीं है। तो इवेंचुअली ये 11 शर्तें कुछ जो भी थी हमारे काम की है नहीं, बस सोच के दिल को सुकून मिलता है कि जो आदमी गलत रास्ते पर चलेगा उसके साथ होना गलत ही है। यही शिक्षा हमें यहाँ से जो है वो मिलती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।